गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरवे नमः। जो हमने आपको कल सुनाया था उससे आगे आपको आज हम सुनाते हैं। कृपया करके हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरा चैनल भक्ति उमंग को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो भेजता रहूँगा। आदरणीय सूत जी शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों के जवाब देते हैं कि आपका पहला प्रश्न था मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी ने उत्तर दिया कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं। निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। आप बहुत गौर से सुने, बहुत सुंदर बात है। वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। सज्जनों, मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि बदले में हमें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए जाएं कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। भागवत हम इसलिए नहीं सुने कि हमारी फैक्ट्री चलने लग जाए, वो तो अपने आप चलेगी। भागवत इसलिए सुनो क्योंकि भागवत सुनना हमारा धर्म है, ये जीवन का सार है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है। सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में करो। ये हम ये समझें, यथात रोल मूलम निषेचनेन तृप्यंती तत्कंध भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते भी हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। जरा हम लोग गौर से देखें कि वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल होते हैं, लाखों फल होते हैं, परंतु जड़ तो उसकी एक ही है। जितनी देवी हैं, जितने देवता हैं, सबका मूल तो केवल श्री कृष्ण है। मूल तत्व तो श्री कृष्ण है। इसलिए मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ, निंदा किसी की मत करो। हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, हम पुष्ट मार्गी हैं या श्री वैष्णव हैं, हम कट्टर श्री कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन दुर्गा जी की पूजा करते करते यही वंदना करो कि हे दुर्गा माता, हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति और ज्यादा हो जाए। शंकर जी को जल चढ़ाकर यही आराधना करो कि गोविंद के चरणों में प्रेम बढ़े। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाय, अनन्यंतो मां ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यम। अनन्य दाता से गोविंद का चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई नहीं हो। दृष्टि आपकी ऐसी महान बन जावे, जो आपके सामने आवे उसमें आपको गोविंद ही दिखाई दे।
भागवत में वर्णन आता है कि माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए परम्बा श्री रुक्मिणी जी गईं। तो रुक्मिणी की आंखों के सामने मूर्ति थी कात्यायनी की, लेकिन कात्यायनी मूर्ति में ही दर्शन हो रहा था द्वारका नाथ का। इसलिए निष्ठा प्रेम एक में करें, बंधन सबका करें। भगवान का नाम अजन्मा है, तो प्रभु ने कैसे जन्म लिया, यह आपका तीसरा प्रश्न था। तो सूत जी कहते हैं कि प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर महा अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का हम चिंतन स्मरण कर लें। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनंत कुमार। दूसरा है बराह अवतार। तीसरा है संत नारद। चौथा है नर और नारायण। पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी हैं। छठवें दत्तात्रेय जी महाराज हैं। सातवां यज्ञ भगवान हैं। आठवें श्री ऋषभ देव जी हैं। नौवें पृथु जी हैं। 10वें मत्स्य अवतार हैं। 11वें अवतार कच्छप अवतार है। 12वां अवतार धनवंतरी अवतार है। 13वां अवतार मोहिनी अवतार है। 14वां श्री नरसिंह अवतार है। 15वां वामन भगवान का अवतार है। 16वां श्री परशुराम जी का अवतार है। 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार है। 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार है। 19वां श्री बलराम जी शेष अवतार है। 20वां मेरे कन्हैया मेरे गोविंद का अवतार है। 21वां हरि अवतार है। 22वां हंस अवतार है। 23वां बुद्ध अवतार है और 24वां कल की अवतार। ये 24 अवतार हैं। भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार तो श्री कृष्ण अवतार है, श्री राम अवतार है। राम और कृष्ण के अवतारों में अंतर क्या है सज्जनों? राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण के नयनों में चपलता है। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरा गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया। भागवत लिखने का महर्षि वेद व्यास का मूल प्रयोजन है किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए। इसीलिए महर्षि वेद व्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा था। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, क्यों जी ये व्यास जी कौन हैं? उन्होंने क्यों भागवत को लिखा? हमने तो सुना उनके पुत्र के बारे में कि सुखदेव जी महाराज जब वन में जा रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां निवस्त्र नग्न स्नान कर रही थीं, लेकिन सुखदेव को देखकर उन स्त्रियों के मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ। सुखदेव जी तो नंगे ही जा रहे थे, 16 वर्ष की उम्र थी। सुखदेव को देखकर स्त्रियों के मन में संकोच नहीं हुआ, वो नग्न स्नान करती रहीं। परंतु वहां से जब व्यास जी जाने लगे तो व्यास जी को देखते ही स्त्रियां तुरंत बाहर निकली, वस्त्र पहन करके बोली कि बाबा क्षमा करें, हम आपको देख नहीं सकी। व्यास जी ने कहा कि बेटी, मेरा नवयुवक बेटा तुम्हारी आंखों के सामने से चला गया, तुम्हें लज्जा संकोच नहीं लगी? मैं तो तुम्हारे पर बाबा के समान हूं, मुझे देख करके इतना संकोच क्यों? स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा आपके पुत्र सुखदेव जी का जीवन तो इतना महान है, इतना विचित्र है, उनका चरित्र के उनके सामने 1000 वस्त्र पहन लें तो भी निर्वस्त्र हैं। वो जानते ही नहीं कि स्त्री पुरुष में भेद को, स्त्री पुरुष के अंतर को। ऐसे परमहंस हैं। आप तो संसार में रहते हो बाबा, आपको देखकर तो लज्जा होती ही है। व्यास जी ने सोचा, ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, मैं इसे लौटा कर नहीं ला सकता। ऐसा बीत राग जिसका पुत्र हुआ, उस सुखदेव ने लौटकर व्यास से भागवत कैसे पढ़ी? व्यास ने भागवत को क्यों लिखा? ये किसके पुत्र हैं? सूत जी ने कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा
और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं महर्षि वेद व्यास। आप ध्यान दें, वेद व्यास जी महाराज ने जब अवतार लिए और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा कि बेटा तुम वन में जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। व्यास जी ने कहा कि मां, जब भी तुम स्मरण करोगी यह बालक तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएगा, तुरंत प्रकट हो जाएगा। यह कहकर व्यास जी चले गए। व्यास ने सोचा ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां बैठकर के भजन में मन लगे। व्यास जी सीधे उत्तराखंड को गए। बद्रीनाथ जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया, पर्णकुटी बनाई। उसका नाम था सम्याप्रास। बहुत प्रसिद्ध स्थान है, बद्रीनाथ धाम स्वर्ग दर्शन होता है वहां। महर्षि वेद व्यास को वो पावन आश्रम, महर्षि वेद व्यास भजन करने बैठे, जैसे ही उन्होंने समाधि लगाई तो व्यास जी के ध्यान में पूरी दुनिया घूमने लगी। व्यास जी ने देखा कि दुनिया नाच रही है, खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, इसी में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है, मैं करूं क्या। व्यास के मन में बड़ी चिंता हुई, ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों के मन बदल जाए। व्यास ने सूक्ष्म रूप से दुनिया में देखा कि बस खाने पीने हंसने रोने गाने में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। व्यास जी सोचते हैं क्या करें। एक वेद के व्यास ने 3 भाग और किए तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि उसे कोई पढ़ता ही नहीं, और पढ़ लेवे तो उल्टा सीधा पढ़ लेता है, उसके अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। अब व्यास जी के मन में और चिंता हुई, सोचा क्या करूं। उन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की। उसमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। क्योंकि एक बात कहूं, मैं कितनी भी अच्छी कविता लिखता हूं, पर जब तक मेरी लिखी कविता पर मुझे संतोष नहीं होगा तब तक आपको आनंद नहीं आ सकता। आपको कथा में आनंद आता है कि नहीं, इसका पता मुझे पहले चल जाता है। क्योंकि कथा कहते समय मुझे आनंद आएगा तो सुनने में आपको जरूर आएगा। जब मेरा मन एकाग्र नहीं होगा कथा कहते समय तो आपका मन भी नहीं लग सकता। यह बिल्कुल सत्य है। व्यास जी के मन में इतना उद्वेग है, इतने ग्रंथों को लिखा, लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं है। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने महर्षि वेद व्यास को देखकर पूछा, क्या बात है पाराशर नंदन व्यास जी, सब ठीक तो हैं, उदास क्यों हो, चिंतित क्यों हो। व्यास जी ने खड़े होकर के रोने लगे कि क्या बताऊं भगवान, इतने ग्रंथों की रचना की, इतने सदग्रंथों को लिखा मैंने, लेकिन मन में संतोष नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने संसार में कुछ नहीं किया। दुनिया के लोगों को देख रहा हूं, खाने पीने सोने गाने में जीवन बीत रहा है। ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो, संसार के लोगों के मन में व्रति समाप्त हो। क्या जीवन है इन लोगों का। सुबह उठे नाश्ता कर लिया, नाश्ता के बाद बाल भोग कर लिया, फिर पढ़ने चले गए या ऑफिस चले गए, आए ताश खेल लिए, टीवी देख लिया, फिर थोड़ा मनोरंजन कर लिया, सो गए, और सुबह उठे फिर वहीं से शुरू। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चिंतन के प्रति समय निकालने का कौन सा सुझाव दें। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, जब बेटे की शादी होती है, बेटा जब दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठता है तो बैंड बाजे के सामने ऐसे कमर मटका करके नाचते हैं। मैंने बूढ़े बूढ़े लोगों को नाचते देखा है, नोटों की गड्डी बिखेरते देखा है, और उन्हीं को कीर्तन में ताली बजाने का बोल दो तो उन्हें शर्म आती है। सोचते हैं ताली बजाऊं तो पड़ोसी क्या कहेगा। कीर्तन बोलता है। ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति लोगों को क्यों बन गई है। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा के कीर्तन में जो नाच लिया, ध्यान दीजिए,
भगवान के कीर्तन में जो नाच लिया वह 84 लाख योनियों में कभी नाचता नहीं। और बेटे की शादी में घोड़ी बैंडबाजों के सामने जो नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई नहीं रोक सकता। उसका तो नाचना चलता ही रहेगा, न जाने कितने जन्मों में। व्यास जी बोले, इतने ग्रंथों की रचना करके भी मन में संतोष नहीं। नारद जी ने कहा कि बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं क्या? कितना भी सुंदर सरोवर हो, हंस उसमें प्रवेश नहीं करता। एक बहुत सुंदर सरोवर है, उसमें हजारों कमल के फूल खिले हैं, नीला नीला निर्मल जल है। मैं उधर से जा रहा था, उस निर्मल जल को देखकर मेरा मन डुबकी लगाने को हुआ, लेकिन सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाने के लिए मैंने प्रवेश किया, घोंटू तक मेरे पैरों में कीचड़ लग गया। आप विचार करो, कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कौवा स्नान कर सकता है, परंतु जिस हंस का मान सरोवर के रहने की आदत है, मोती चुगने की आदत है, वो कभी कीचड़ के सरोवर में नहीं आ सकता। व्यास जी ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है। आपने ग्रंथों की रचना तो की, संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो ग्रंथ सब अच्छे हैं, पर हंसों के समान राम कृष्ण के जो परम भक्त हैं उनके लिए जब तक कि भागवत की रचना नहीं करोगे आपके मन में संतोष नहीं हो सकता। भागवत को वैष्णव जन पढ़ते हैं, भक्त जन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करते हैं, उनको लिखे बिना तुम्हारे मन में संतोष नहीं हो सकता। व्यास जी बोले, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा तो आ गया, कितना करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद ने कहा कि मन को निराश मत करो। मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान दिया था। 4 मंत्रों की भागवत नारायण ने मेरे पिताजी के कान में कही थी और मेरे पिता ब्रह्मा ने कृपा करके वो भागवत मुझे प्रदान की। वही भागवत मैं आपको देता हूं। उसमें 4 मंत्र हैं। उन 4 मंत्रों को आप विस्तार से लिखो, उनकी व्याख्या करो, उसको संसार के लोग पढ़ेंगे तो मन में संतोष होगा, उन सबका कल्याण होगा। व्यास जी बोले, बुढ़ापा आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं कुछ करना। नारद जी ने कहा कि संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बात नहीं, बड़ी नहीं है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया हमसे, महाराज संत कृपा बड़ी या भागवत कृपा बड़ी? परमात्मा की कृपा ऊंची है या संत की कृपा ऊंची है? संत कृपा और भागवत कृपा में अंतर क्या है? मैंने कहा, संत कृपा भागवत कृपा से ऊंची है, क्योंकि संत की जब कृपा हो जाती है तो भगवान आपके पीछे पीछे डोलता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो मिलाए। गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य गुरुदेव में है, ऐसा स्वरूप है गोविंद। गोविंद आपके पीछे पीछे डोलेगा गुरुदेव की कृपा से। सो परमात्मा की कृपा से संत कृपा ऊंची है। देखिए, श्रोता और वक्ता के मानसिक संबंध जुड़ जाने से कथा प्रभावी हो जाती है, फिर कथा जीवन में परिवर्तन लाती है, और यही श्रोता के लक्षण भी कहे गए हैं। कथा तो साक्षात ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने कहा, संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है, इसका मैं प्रमाण हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, नितांत दासी थी मेरी मां। मेरे जन्म होते ही पिता मर गए। मैंने अपने पिता के दर्शन नहीं किया। बेचारी मेरी वृद्धा माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर के सदगृहस्थ ऋषियों के आश्रम पर गई और बोली उन गृहस्थ संतों से, बाबा मैं विधवा नारी हूं, छोटा सा मेरा बालक है, मुझे गाय दुहना आता है, सेवा करनी आती है, यदि आप संतों की कृपा हो जाए तो मुझे आपके आश्रम में स्थान मिल जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त प्रसाद आप हमें दे दें। संत बड़े कृपालु थे। उन्होंने कहा कि बेटी अंदर आओ, हमारी पत्नी के पास जाकर आनंद से रहो। मेरी मां आश्रम में गई। ऋषि पत्नियों ने कहा, हां तुम यहां आनंद से रहो, सेवा करो, जल भरकर लाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, गाय धोकर लाओ और प्रेम से प्रसाद पाना। मेरी मां ऋषि पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी।
नारद जी ने कहा कि संतों के यहां तो प्रातः 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक केवल सत्संग की बातें, कीर्तन कथा के सिवा दूसरी बात नहीं होती। एक बार उन संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आए चातुर्मास करने के लिए। 4 महीना एक ही जगह बैठकर भजन करते हैं। जब वो संत आए तो मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था। जब संतों की कथा होती तो माँ मुझे अपनी गोद में लेकर संतों के सत्संग में बैठ जाती। मैं छोटा सा था। 4 महीने मैंने संतों की कथा सुनी। वो संत मुझे इतना प्यार करते थे, इतना मेरा आदर किया, मेरा नाम ही बालक रामदास रख दिया। सब मुझे बच्चा रामदास बोलते। अब सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार एक सपना है। मोह निशा जग सोवे निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद तो संत चले जाएंगे, मैंने उनके चरण पकड़ करके कहा कि बाबा मैं यहां नहीं रहूंगा, आपके साथ वन में चलूंगा। उत्तराखंड में एकांत में बैठकर भजन करने का मन होता है। संतों ने कहा नहीं बेटा, ऐसे तुम नहीं कर सकते। क्यों बाबा? आप ही कथा में कहते हो कौन किसकी माता, कौन किसका पिता। मुझे नहीं रहना इस घर में। महात्मा बोले ये तो गड़बड़ हो गया। मेरी मां को जब पता चला कि मेरा बेटा इनके संग जाना चाहता है तो रात को आई। जहां सब संत तपस्या में बैठे थे, उनके चरणों में गिर करके बोली कि मेरे बेटे को लेकर मत जाना। आजकल बहकी बातें करता है, मुझसे ज्यादा वार्ता नहीं करता। अब मां इसलिए रोती है कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाना, और मैं इसलिए रोता हूं कि मुझे छोड़ करके मत जाना। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा कि बेटा तुमने हमारी कथा सुनी? जी हां। तो कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। मां को देवी मानो। पिता तुम्हारे हैं नहीं, वृद्धा माता तुम्हारी कहां जाएगी? वृद्ध शरीर में इसकी सेवा करो, क्योंकि मां की सेवा परमात्मा की सेवा से ऊंची है। वेदांत का पहला सूत्र है कि मां को देवी मानो, दूसरा नंबर पिता को, गुरुजी तीसरे नंबर पर आते हैं। इसलिए जब तक मां है इनकी सेवा करो। जब मां का शरीर नहीं रहे तो चले जाना उत्तराखंड, करना भजन। मैं चरणों में गिर करके बोला बाबा मेरा मन नहीं करता रहने को, आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे बताकर जाइए कि मैं कैसे रहूंगा। तो उन संतों ने मिल करके मुझे एक बहुत अच्छा मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र देकर चले गए। नारद जी ने कहा कि मेरा मन घर में लगता नहीं, मेरी मां का इकलौता बेटा हूं, इतना प्यार करती है मुझे, थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देती। कहती है बेटा रामदास किधर गया? मैं सोचता क्या हूं, मां मुझे भजन भी नहीं करने देती, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देती। एक दिन मन में सोचा कि हे भगवान मेरी मां की मृत्यु हो जाए। यद्यपि मुझे ऐसा नहीं सोचना था, लेकिन जब तक ये रहेगी मुझे भजन नहीं करने देगी, ऐसी मां के प्रति सोचना गलत बात है। लेकिन मन में बैरागी ऐसा आ गया। दूसरे दिन मां जब गाय दुहने गई, घास में सांप बैठा था, डस लिया और मां मर गई। नारद जी कहते हैं कि मेरी मां मरने के बाद मैं बड़ी जोर से रोया। मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडे आंसू। व्यास जी बोले क्यों? नारद जी बोले कि व्यक्ति जब दुखी होकर के रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं, और प्रसन्नता में रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं। मेरा 5 वर्ष का बेटा पूरे स्कूल में यदि प्रथम आवे,
अपनी प्रथम श्रेणी कक्षा में प्रथम आवे, अपना वार्षिक सूचकांक हाथ में लाकर देवे और बोले माँ मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ हूं, तो माँ दौड़ करके उसे गोदी में भर लेती है। उस समय प्रसन्नता से आंसू माँ के नेत्रों से गिरते हैं। आप देखना वो ठंडे आंसू होते हैं, और किसी विपत्ति में व्यक्ति रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं। नारद जी बोले मेरी आंखों से गर्म आंसू तो इसलिए निकले कि मां मुझे छोड़ करके चली गई, इसका कष्ट है। ठंडे आंसू इसलिए निकले मुझे वन में जाने से कोई नहीं रोकेगा, और मैं सीधा उत्तराखंड की ओर चला जा गया। परमात्मा की कृपा समझा मेरी मां की मृत्यु हो गई। उत्तराखंड में जाकर बद्रीनाथ धाम में पर्वत की एक गुफा में मैं नाचने लगा, संतों के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा आनंद आया, मैं कीर्तन में ऐसा तन्मय हो गया कि मेरे हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो गया। लेकिन व्यास जी एक क्षण वो झांकी मेरे अंतर में दिखी, और एक क्षण में अंतर ध्यान हो गई। मैं बड़ी जोर से रोने लगा। आकाशवाणी हुई, अरे बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं, और इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। सारी सृष्टि जब प्रलयंकारी समुद्र में डूब गई, दुनिया जब प्रलयंकारी समुद्र में चली गई, मेरी भी मृत्यु हो गई, और जब पुनः सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो संत कृपा, देखो सत्संग का आशीर्वाद, वही दासी पुत्र बालक रामदास आज देव ऋषि नारद बन गया। इससे आगे कथा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही भक्ति भरे हुए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल भक्ति उमंग को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।